तो चलिए स्टूडेंट, आज हम सोल्यूशन करेंगे आपका IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स M4 R5 का मॉड्यूल का क्वेश्चन पेपर का। और साथ ही हम इसी में सोल्यूशन करेंगे M1 R5 के भी कुछ क्वेश्चन हमको प्राप्त हुए हैं, उसका भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और दोनों का लाइव सोल्यूशन चलेगा, तो कंप्लीट इसको देख लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन करेंगे। और सभी के सोल्यूशन डे वाइज यहाँ पे चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन छूट जाते हैं वो नेक्स्ट डे हम उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। बाकी सभी का सोल्यूशन डे वाइज यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और इनको ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और अगर रिपीट नहीं होगा हूबहू क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन आपका आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट हो सकता है। IoT का होगा तो वहाँ पे सेकंड का चेंजमेंट हो जाएगा, या फिर डिवाइस का चेंजमेंट हो जाएगा, या सेंसर का चेंजमेंट हो जाएगा। पाइथन का होगा तो लिस्ट, डिक्शनरी या टपल्स का क्वेश्चन हो जाएगा। छोटा मोटा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, बाकी सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिकतर इवन ऑड फैक्टोरियल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी के जो सोल्यूशंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और सभी की जो मैराथन क्लास हैं वो भी यहाँ पे कंटिन्यू अवेलेबल हैं विद वाइवा के सोल्यूशन के साथ। वाइवा के ये क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये जो भी वीडियो अवेलेबल हैं वाइवा की, इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी होम बटन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कम्प्लीटली सॉल्यूशन के साथ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। M1 M2 M3 M4 कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं M4 और M1 का सॉल्यूशन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो M4 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए प्रोग्राम टू मेजर इन द पॉल्यूशन लेवल इन अ पर्टिकुलर यूजिंग MQ135 सेंसर। तो आपको पॉल्यूशन लेवल को नापना है किस सेंसर के साथ? MQ135 सेंसर के साथ। ठीक है, तो कोडिंग हमने लिख दिया, जो आप पेड बैच परचेस करेंगे PDF में, इस नंबर व्हाट्सएप करके आपको उसमें ऐड कर दी जाएगी। फिलहाल कोडिंग अभी हम आपको लाइव यहाँ पे दिखा देते हैं आर्डिनो पे कैसे इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, आपको MQ135 सेंसर का यूज़ करके इसमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम वाइड सेटअप के बाहर का कोड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट इंटीजर, और इंटीजर में क्या लिख देंगे, हमारा कौन सा सेंसर लगा हुआ है MQ135 सेंसर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और 135। और इसको हम यहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने एनालॉग पिन, यानी आपको पता है ये सेंसर है, तो आपका कहाँ से कनेक्ट होगा? एनालॉग पिन से कनेक्ट होगा। तो इसको हम A0 पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे MQ135 एनालॉग ANALOG एनालॉग, और ये क्या हमारा पिन नंबर पिन है हमारा, तो हम लिख देंगे एनालॉग पिन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A0 पोर्ट से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाएंगे सीधे वॉइड सेटअप के अंदर। वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या देंगे, जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि सेंसर को रीड करने की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो लिखेंगे इंटीजर, लिखेंगे सेंसर, सेंसर की वैल्यू को हमको रीड करना है, तो लिखेंगे सेंसर वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एनालॉग ANALOG एनालॉग रीड। ठीक है, एनालॉग रीड करेगा सेंसर की वैल्यू को। और इसका सेंसर का नाम क्या हमने दिया हुआ है, MQ135 ये पिन हमने दिया है, तो हमने यहाँ पे इसका नाम ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसका वोल्टेज हमको निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम यहाँ पे फ्लॉट वैल्यू दे देंगे, लिखेंगे फ्लॉट ऑफ वोल्टेज VOLTAGE वोल्टेज इज इक्वल टू सेंसर वैल्यू VALU ही सेंसर वैल्यू। और इसका वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला है बेसिकली कुछ इस प्रकार से होता है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसमें, 5.0 से, और इसका जो वोल्टेज होता है आपका सेंसर का वो 1023.0 आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, सेंसर की वैल्यू को पहले प्रिंट करा देंगे। तो कैसे लिखते हैं प्रिंट करने के लिए? लिखा जाता है सीरियल SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाएगा सेंसर को प्रिंट करने के लिए। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, सॉरी, सेंसर वैल्यू SENSOR VALUA। ठीक है, सेंसर वैल्यू हो गया इस प्रकार से। उसके बाद
यहाँ पे क्या करेंगे हम सेंसर वैल्यू को जो इसकी सेंसर वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे ये वाली लाइन में हमारा सेंसर को हमने स्टार्ट किया है बेसिकली, यहाँ पे आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको हम प्रिंट करा देंगे सीरियल SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे सेंसर वैल्यू, जो भी सेंसर वैल्यू है ये एनालॉग रीड वाली, ये सेंसर वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से सेंसर वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे हम प्रिंट करा देंगे जो वोल्टेज है उसको, तो लिखेंगे सीरियल SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट और प्रिंट में क्या लिख देंगे वोल्टेज VOLTAGE, और वोल्टेज को हमने दे दिया किससे डिफाइन कर दिया V से, और यहाँ पे कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, उसके बाद या इस प्रकार से कर सकते हैं, वोल्टेज आपने दिया यहाँ पे, वोल्टेज के बाद आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं बंद। ठीक है, उसके बाद है हम यहाँ पे वोल्टेज को प्रिंट करा देंगे SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट, हमने वोल्टेज को ऐड किया यहाँ पे, और PRINT प्रिंट। अब वोल्टेज को प्रिंट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, जो हमने वोल्टेज लिया है यहाँ पे ये फ्लॉट में, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, वोल्टेज यहाँ से आपका निकल आएगा। अब लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिले कर देंगे 2 सेकंड के लिए, DALAY डिले कर देंगे 2 सेकंड के लिए, या 1 सेकंड के लिए, या 3 सेकंड के लिए, 1000 कर सकते हैं 1 सेकंड, या 2000 सेकंड कर 2000 कर सकते हैं, या 2 सेकंड के लिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये कोड बनेगा। ठीक है, हाँ थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो सेटअप आपको लिखना था मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको कट कर लीजिएगा। इसको आपको जो लिखना है इसके अंदर लिखना है, लूप के अंदर, ना कि सेटअप के अंदर। यहाँ पे लिखिएगा इसको, और यहाँ पे आपको लिख देना है सीरियल बिगिन, यानी कि यहाँ पे आपका जो है सीरियल बिगिन हो जाएगा सीरियल डॉट BEGIN, और ब्रैकेट में लिख देगा 9600। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखना था बस। ये आपका देखिए कोड बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको इधर कर लीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कोड बनेगा। ठीक है, MQ 135 एनालॉग पिन को हमने देखिए कांस्टेंट इंटीजर हमने लिया MQ 135 एनालॉग पिन को, जिसको कि हमने A0 पोर्ट पे कनेक्ट किया है। फिर हमने सीरियल बिगिन किया यहाँ पे, इंटीजर सेंसर वैल्यू को हमने एनालॉग पिन के साथ अटैच करके MQ 135 वैल्यू को रीड कराया। ठीक है, फिर हमने उसका वोल्टेज निकाला, जो कि ये इसका फॉर्मूला है। फिर हमने क्या किया, सेंसर वैल्यू को ऐड किया और साथ ही उसको प्रिंट कराया सेंसर वैल्यू को। फिर हमने वोल्टेज को ऐड किया, वोल्टेज को प्रिंट कराया, और 1 सेकंड का यहाँ पे हमने डिले कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम बन के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। इस प्रोग्राम को और डिफ़िकल्ट बना सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, फिर इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन सिंपल सा आपको राइट ए प्रोग्राम मेज़र आपको करना है MQ 135 सेंसर का पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। MQ 135 जो डिवाइस है A0 पोर्ट पर कनेक्ट कर देनी है, और फिर आप इसको ईजिली रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज आपका IoT के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ वी कैन इंटरफेस एन LCD डिस्प्ले विद आ डेवलपमेंट बोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एन LCD डिस्प्ले विद आ सेंसर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा इसमें एक LCD को ऐड किया गया है। ठीक है, LCD को इसमें ऐड करना है, बहुत ही छोटा सा देखिए प्रोग्राम है, और इसमें जो आपको है सिंपल सा वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम LCD डिस्प्ले को बिल्कुल बेसिकली LCD डिस्प्ले में कुछ भी आपको इसमें प्रिंट कराना है। तो देखिए कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए हम पहले तो आ जाते हैं वाइड सेटअप के बाहर, और इन सबको इरेज कर लेते हैं, दोबारा से लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। इस प्रकार से आपका कोड होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको LCD ऐड करनी है, तो उसकी हेडर फाइल लगा देंगे INCLUDE इंक्लूड। तो यहाँ लिख देंगे LIQUID लिक्विड क्रिस्टल CRYSTAL.H। ये आपकी लाइब्रेरी फाइल ऐड हो गई। अब इसको ऐड करने के लिए इसके बाद जो है LCD के जितने भी पिन हैं उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे LIQUID लिक्विड क्रिस्टल CRYSTAL लिक्विड क्रिस्टल LCD। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 12 नंबर पोर्ट से, 11 नंबर पोर्ट से, 5 नंबर पोर्ट से, 4, 3 और 2। इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इतना काम हो गया। अब इसमें जो है इसमें हम कॉन्स्ट एक सेंसर ऐड करेंगे, जो कि हम A0 से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आपका एनालॉग पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर देंगे। CONST
कॉन्स्ट इंटीजर सेंसर पिन इज इक्वल टू A0। ठीक, इतना काम हो गया। अब आते हैं वॉइड सेटअप के अंदर, इसमें कि हम क्या कर देंगे, सिंपल सा हम LCD जो हमने ऐड करी है उसको हम बिगेन कर देंगे। LCD डॉट बिगेन कहाँ से बिगिन हो रही है आपको पता है, 16x2 की LCD आपकी होती है, तो 16x2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, LCD को सेंसर वैल्यू, इसमें LCD को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, सेंसर की जो वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिंट होगी, लिखेंगे LCD डॉट प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, सेंसर वैल्यू। इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। ये हमारा वॉइड सेटअप का कोड हो गया। अब आ जाते हैं वॉइड लूप के अंदर। वॉइड लूप के अंदर अब हमको क्या करना है, सेंसर वैल्यू को एनालॉग पिन के साथ रीड करा देना है। तो हम लिखेंगे इंटीजर सेंसर SENSOR सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड ANALOG एनालॉग रीड, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, सेंसर पिन। ये हमने जो यहाँ पे लिया है सेंसर पिन को हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे सेंसर पिन और इसको कर देंगे क्लोज। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, LCD का जो कर्सर है उसको सेट कर देंगे कहाँ पे, 0,1 से, यानी कि रो एंड कॉलम के अनुसार। आपको पता है जो LCD होती है कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में। ठीक है, तो 0,1 यहाँ से हम इसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखा जाता है इसको, LCD डॉट लिखना है आपको, LCD डॉट सेट कर्सर CURSOR कर्सर 0,1। ठीक है, अब जो भी है पहली लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसमें एक और प्रोग्राम लगा देना है। LCD को एक बार जब रन कराएंगे उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने लिख दिया LCD डॉट क्लियर। ठीक है, LCD को हमने क्लियर भी कर दिया। उसके बाद जो है सीधे हम इसको डिले कर देंगे, आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। डिले कर देंगे कितना, 2 सेकंड का कर सकते हैं, 1 सेकंड का, मान लिया 3 सेकंड का हमने डिले कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बन गया। बहुत ही छोटा सा देखिए LCD का प्रोग्राम बनाना था। इसमें आपको सिंपल सी सेंसर की वैल्यू को अपने डिस्प्ले करानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं कुछ कलाकारी करनी थी, नहीं तो फिर आपका प्रोग्राम जो है फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही कोड आपको लिखना था, तो नोट कर लीजिए। अच्छा प्रोग्राम है आपका। ठीक है, इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। PDF नोट में इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ से आप सीख लीजिए। हो सकता है अगले एग्ज़ाम, अगले डेट में आपको ये देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे अगले एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, और जो बच्चे फर्दर फ्यूचर में कहीं जॉब ढूंढने वाले हैं तो ये इस प्रोग्रामिंग को ज़रूर सीख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो थोड़ा सा लंबा है। इसमें अगर हमने नोट कर लिया है, इसमें आपके लिए PDF में ऐड कर दिया है। इसको हम इसी में समझा देंगे क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है आपका। ठीक है, इसको लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो इसमें देखिए प्रिपेयर करना है एक सर्किट आपको फॉर डिजाइनिंग एंड ऑटोमेटेड ऑप्टेकल। ठीक है, ऑप्टेकल अवॉइडेंस रोबोट यूजिंग एन आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड। तो बेसिकली आपको इसमें एक रोबोट ऐड करना है कुछ इस प्रकार से। अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए कुछ एक इसमें राइट सेंसर लगा, एक लेफ़्ट सेंसर लगा है आपका। ठीक है, इसमें 2 मोटर्स लगी हैं आपकी, सर्वो मोटर लगी है, इधर भी 2 मोटर्स लगी हैं। तो थोड़ा सा इसका जो प्रोग्राम है बड़ा आपका बनेगा। ठीक है, थोड़ा नहीं, आप काफ़ी बड़ा कह सकते हैं इसको, प्रोग्राम बनेगा। तो इसमें हम ऐड करने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग भी थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा इंक्लूड न्यू पिंग डॉट एच। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐड हुए हैं जिसकी वजह से हमको इसमें हो सकता है इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और मोटर्स लगी तो मोटर्स की प्रोग्रामिंग होगी। तो हमने लिखा इंक्लूड पिंग डॉट एच, उसके बाद लिखा इंक्लूड सर्वो डॉट एच। ये आपकी मोटर की फाइल हो गई, और सर्वो भी आपका मोटर्स नाम से फेमस है, आपको पता ही है। इंक्लूड AF मोटर डॉट एच। ठीक है, AF मोटर यहाँ पे देखिए लगी है, काफ़ी सारी मोटर्स लगी हैं। सर्वो मोटर ये है, बाकी ये आपकी मोटर्स लगी हैं। इसकी हमने हेडर फाइल ऐड कर दी। फिर हमने क्या किया, डिफ़ाइन किया ट्रिगर पिन को हमने A2 से कनेक्ट किया। ठीक है, इसमें ट्रिगर पिन को हमने A2 से कनेक्ट किया। उसके बाद इसमें एको पिन है, उसको हमने A3 से कनेक्ट किया। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने इसका 50 कर दिया। ठीक है, तो इतना आपका हो गया प्रोग्राम।
अब आते हैं IR सेंसर पे। अब इसमें जो IR सेंसर यूज़ किया उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो हमने पहले डिफाइन किया IR सेंसर को लेफ्ट में A0 से कनेक्ट किया। ठीक है, देखिए लेफ्ट एक ही IR सेंसर, एक ही राइट, दो सेंसर लगे हैं। तो पहले हमने IR सेंसर को A0 पिन से कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से लिखा IR लेफ्ट और A0 से कनेक्ट कर दिया। फिर हमने डिफाइन किया IR राइट सेंसर को A1 आपके जो एनालॉग पिन होता है वहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आ गया मोटर पे। तो हमने मोटर की मैक्सिमम स्पीड को डिफाइन कर दिया 200, लिखा हमने डिफाइन मैक्स अंडरस्कोर स्पीड, लिखा 200। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कोडिंग करनी है। हम जूम कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई दे जिससे। उसके बाद हमने डिफाइन किया मैक्सिमम स्पीड ऑफसेट कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, फिर सर्वो का हमने प्रोग्रामिंग यहाँ पे देखे करी। फिर हमने देखा न्यू पिंग सोनर, ट्रिगर पिन, एको पिन और मैक्सिमम डिस्टेंस को एक ही पिंग में हमने इसमें ऐड कर दिया। और AFDC मोटर 1 को जो मोटर की फ्रिक्वेंसी है वो हमने इसमें ऐड कर दी, जैसे कि लिखा ये देखिए 4 बार इसमें अलग अलग मोटर लगी हैं, तो अलग अलग मोटर का अलग अलग नाम यहाँ पे है और अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो AFDC मोटर 1 जिसका कि हमने एक नंबर पर कनेक्ट किया आप कह सकते हैं, या एक सीरियल नंबर मान सकते हैं। तो मोटर है 12 और इसमें 1 किलोहर्ट्ज़ का जो भी है पावर की मोटर आपकी है। ठीक है, लगभग सभी वही हैं, बस यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। AF ये DC मोटर 2 हो गई, इसमें मोटर 12 ही है। AF DC मोटर 3 है, इसमें मोटर हो गई 3 और 4, 34 लिखा हुआ है। और AF DC मोटर ये भी आपकी 34, तो एक 12-12 की, एक 34 की, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमको क्या डिफाइन करना है, इंटीजर डिस्टेंस इसका हमने 0 कर दिया, और इंटीजर लेफ्ट डिस्टेंस और राइट डिस्टेंस इसका हमने डिफाइन किया, और बूलियन एज ए ऑब्जेक्ट हमने इसमें क्रिएट किया। ये हमारा देखिए बाहर की जर्नल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब हम आएंगे वॉइड सेटअप के अंदर। वॉइड सेटअप के अंदर हमने सीरियल को बिगिन किया 9600। पिन मोड में IR लेफ्ट का हमने इनपुट लिया, फिर हमने पिन मोड में IR राइट का इनपुट लिया, और सर्वो डॉट अटैच किया 10 नंबर, सर्वो डॉट राइट को हमने अटैच किया और 90। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे हमने इसकी स्पीड आप कह सकते हैं दी गई है, ये कोई आपकी वैल्यूज़ नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे मोटर 1 डॉट सेट स्पीड की हमने 120, मोटर 2 डॉट सेट स्पीड की हमने 120, मोटर 3 की भी स्पीड हमने की, यानी कि सभी मोटर की स्पीड हमने सेम यहाँ पे जो है रख दी है। ठीक है, उसके बाद आए हम, इतना हमारा हो गया वॉइड सेटअप का काम। अब हम आ गए वॉइड लूप के अंदर। देखिए बड़ा सा प्रोग्राम है क्योंकि इसमें रोबोट वगैरह ऐड हुआ है, मोटर्स काफ़ी लगी हैं। वॉइड लूप के अंदर आ गए इफ़ डिजिटल रीड अगर आपका जो है IR लेफ्ट है वो डबल इक्वल टू और डिजिटल रीड राइट के बराबर है, तो उस केस में हमारी मोटर फॉरवर्ड होगी। देखिए, और इसमें लिख दिया ऑब्जेक्ट अवॉइड, और यहाँ पे हमने कमेंट डाला है फॉरवर्ड करने के लिए। तो इफ़, उसके बाद सेकंड कंडीशन लगाई एल से, इफ़ डिजिटल राइट IR लेफ्ट डबल इक्वल टू 0, और एंड यहाँ पे लगाया डिजिटल राइट IR अगर 1 है, एक बार हमने 0 लगाया एक बार 1 लगाया, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अवॉइड करेगा, सीरियल प्रिंट कर देगा TL, जो कि लेफ़्ट में आपका वो मूव करेगा। ठीक है, ये आपका मूव करने का प्रोग्राम है, तो ये मूव करेगा आपका लेफ़्ट में। ठीक है, फिर हमने दूसरी कंडीशन लगाई एल से, इफ़ डिजिटल रीड IR लेफ्ट है इक्वल टू 1 है और इधर आपका 0 है, तो उस केस में आपका कहाँ राइट मूव करेगा, ये आपका राइट में मूव करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जॉयस्टिक वाले जो रिमोट होते हैं कुछ इस प्रकार से, और इससे जब आप किसी कार को कंट्रोल करते होते हैं, यहाँ पे एंटीना लगा होता है इसमें भी, तो जब आप इसको घुमाते हैं तो ये कार का पहिया भी आपका लेफ़्ट और राइट जो है मूवमेंट करता है। तो ये उसी पे बेस्ड आपका ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसमें कंडीशन दी गई हैं, इसी प्रकार से मूव जो राइट आपका करेगा। ठीक है, तो हमने इसमें TR यहाँ पर देखिए, TR ये लेफ़्ट था, यहाँ पे आपका राइट में ये आपका मूव करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं, एल से इफ़ जो आपका अगर कंडीशन में दी डिजिटल राइट IR लेफ्ट 1 है और IR लेफ्ट राइट भी आपका 1 है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बाइक जो भी रोबोट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया इसमें ऑब्जेक्ट को अवॉइड किया, तो डिस्टेंस इक्वल टू गेट डिस्टेंस, इफ़ डिस्टेंस हमारा जो है बड़ा है और इक्वल टू है 15 के, तो हमारा तब भी आपका स्टॉप हो जाएगा और सीरियल प्रिंट में हो जाएगा आपका स्टॉप। उसके बाद देखिए लुक राइट, लुक लेफ़्ट, लुक राइट और डिले करेगा 1 सेकेंड के लिए। इफ़ डिस्टेंस जो है हमारा वो छोटा बराबर है लेफ़्ट डिस्टेंस के, तो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका टर्न हो जाएगा, तो मूव हो जाएगा हमारा लेफ़्ट में। अगर राइट में फॉल्स हो जाएगा तो मूव हमारा हो जाएगा राइट में, और 1 सेकंड का यहाँ पे डिले
हो जाएगा। फिर एल से किया, फिर यहाँ पे देखिए हमने मूव सीरियल डॉट प्रिंट किया मूव फॉरवर्ड के लिए, तो ये हमारा मूव फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। फिर गेट डिस्टेंस में हमने डिले किया 50 यहाँ पे सेकंड का, तो इंटीजर में देखिए सेंटीमीटर लिखा है हमने, सोनर पिंग डॉट सेंटीमीटर, और इफ़ सेंटीमीटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 100 हमने डिस्टेंस दे दिया और रिटर्न कर दिया सेंटीमीटर को। तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, ये इंटीजर, देखिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। लुक लेफ़्ट आपका करेगा सर्वो डॉट राइट, क्योंकि 4 मोटर लगी हैं, वो चारों मोटर आपकी जो है इस प्रकार से काम करेंगी, ठीक है। तो नोट करते जाइए। फिर डिले किया हमने 500 का, और सर्वो डॉट राइट हमने किया 90, सीरियल को प्रिंट किया लेफ़्ट में, और सीरियल प्रिंट किया लेफ़्ट डिस्टेंस में, फिर रिटर्न किया हमने लेफ़्ट डिस्टेंस को, और एक सेकंड का हमने यहाँ पे डिले किया, ठीक है। फिर हमने देखिए वही चीज़ हमने राइट के लिए कर दी, सेम चीज़ हमने लेफ़्ट और राइट के लिए कर दी, और फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको स्टॉप के लिए रिलीज़ कर दिया। तो देखिए सारी मोटर जो आपकी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, मोटर 1 डॉट रन रिलीज़, मोटर 3 डॉट रन रिलीज़, मोटर 4, तो ये सभी मोटर यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। फिर हमने क्या किया, वाइट मूव फॉरवर्ड किया, मोटर को रन करने के बाद फॉरवर्ड किया, और बैकवर्ड का प्रोग्राम लगाया, क्योंकि मोटर है तो रोबोट है आपका, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों दिशाओं में आपका ये चलने वाला है। तो सब में हर एक डायरेक्शन में आपको अलग अलग मोटर की फॉरवर्ड आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको डिफाइन करना है, ठीक है। इतना हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट में हमने क्या कर दिया है इसमें, वाइड टर्न किया है इसको, इफ़ ऑब्जेक्ट इक्वल टू फॉल्स है तो सीरियल डॉट प्रिंटर में टर्न होगा राइट, फिर मूव होगा लेफ़्ट में डिले करेगा 7 सेकंड का, फिर मूव होगा फॉरवर्ड में डिले करेगा 8 सेकंड का, फिर इस प्रकार से मूव करेगा राइट 9 सेकंड। तो अलग अलग हमने इसमें जो है डिले मूव लगा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ डिजिटल लाइट 1 है तो यहाँ पे लूप में से मूव फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। फिर अगर लेफ़्ट है तो फिर वही कंडीशन देखिए इसमें दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक बार आपको वही कंडीशन देनी है, और बैकवर्ड के बाद फॉरवर्ड की आपको कंडीशन दे देनी है, आपस इतने में आपकी मोटर जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम है, हम तो नहीं चाहेंगे कि नेलेट आपको दोबारा से ये दे, और नहीं भी देना चाहिए, काफ़ी आपका लेंथी प्रोग्राम हो गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको इसमें दे दिया गया है तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसलिए आगे चलते हैं, उसी में देखते हैं M1R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो M1R5 में आपको कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि कुछ इस प्रकार की टेबल्स आपको क्रिएट करनी थी, ठीक है। जिसमें कि आपके एक साइड में सीरियल नंबर थे, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी थी, और यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में आपको डेट और टाइम ऐड करना था, ठीक है। और 4 डेटा इसमें ऐड करने थे किसी भी स्टूडेंट के, मैक्सिमम और मिनिमम इसकी सैलरी आपको निकालनी थी। तो देखिए कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा इसको बनाने का तरीका है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक तो इसी में हम ऐड करेंगे नई सीट को, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दे देते हैं यहाँ पे, और इधर वाले हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम FIRSTNAME फर्स्ट नेम, और यहाँ लिख लेते हैं लास्ट नेम, और इधर लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और इधर लिख देते हैं सैलरी, ऐसे LARY, और इधर वाले में हमको टाइम और डेट को ऐड करना है बाद में, ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ पे देना है, तो हमने लिखा 1 और 2, और इसको ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट किया, 9 तक की हमको लेनी, तो हमने 9 तक के नंबर प्रिंट करा दिए, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे सेंटर में। अब यहाँ पे 4 लोगों का डेटा ऐड करने के लिए बोला गया, तो 4 कोई नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया राम कुमार, ठीक है, और लिख दिया रवि सिंह, और अमन यादव, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, मान लीजिए अपना ही नाम दे देते हैं हम। इस प्रकार से हमने कोई 4 नाम दे दिए, ठीक है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, तो कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आपको यही डेट ऑफ बर्थ देनी है, आप अपने मन से कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से 03061995, ये हमने कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है। फॉर्मेट इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ की सैलरी आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कर दी 35,000, कोई मेंशन नहीं है, आप चाहे जितनी संख्या में ले सकते हैं, 25,000, 30,000, और हमने कर दी 20,000, ठीक है। 4 ही आपको डेटा इसमें ऐड करना था।
इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम और डेट को ऐड करना था, तो यहाँ पे कॉलम पे आए, लिखा हमने डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमको मेंशन करना है, इस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब डेट और टाइम को ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे यूज़ करना है नाउ फंक्शन का, लिखेंगे नाउ और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा है। ठीक है, नाउ फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिएगा, आपका टाइम डेट आ जाएगा। ठीक है, और उसको उठा के यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा, सभी में टाइम एंड डेट आ जाएगा। इतना आपको देखिए इसमें करना था, यही था आपका देखिए प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आपको निकाल लेना था, तो यहाँ पे आप आ गए सीट में और यहाँ पे आपने लिख दिया मैक्सिमम सैलरी। यहाँ पर लिख दीजिए मैक्सिमम SALARY और नीचे आप लिख दीजिएगा मिनिमम सैलरी। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना इज इक्वल टू मैक्सिमम का फॉर्मूला MAX, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रेंज को और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम सैलरी। मिनिमम के लिए इज इक्वल टू लिखेंगे मिनिमम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम की सैलरी बन गई। बाकी और इसमें कोई फॉर्मेट अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं, इसको सेंटर में कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके अगर आपको सेंटर में करना है तो आप कर सकते हैं, इसको भी सेंटर में कर सकते हैं। बाकी जैसे आप चाहें वैसे इसको सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। बेसिकली इसमें इतना ही डेटा आपको ऐड करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन में आपके 9 तक के कॉलम थे, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। बाकी जो है हमको ऐड करने थे सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का डेटा इसमें ऐड करना था। इस प्रकार से आपका ये कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कल में से आपका पूछा गया था 40 नंबर का, इतनी सेटिंग्स आपको इसमें करनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन था, और इसमें जो आपको करना था वो जिस प्रकार से पैराग्राफ आपको दे के दिया गया था, रियल क्वेश्चन है, और इसमें से कुछ आपको सेटिंग्स करनी थी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसमें ये जो आपका टेक्स्ट दिया गया था, इसमें 3 सेटिंग्स आपको बेसिकली करनी थी। तो अप्लाई पेज फॉर्मेटिंग टू दी टेक्स्ट टू दी जस्टिफाई, तो आपको ये टेक्स्ट लिखना था और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना था। तो कंट्रोल J दबा देंगे, जस्टिफाई पे आ जाएगा। फिलहाल ये आपका लेफ्ट में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक करके आप जस्टिफाई कर लेंगे। तो पहली सेटिंग ये हो गई। ठीक ये आपको करना था। उसके बाद इंसर्ट 2 फुट नोट फॉर दी वर्ड, जो कि जिसमें कि वर्ड हमने इसमें ऐड किया है, जो कि इसमें दिया गया है ट्रैवल लॉज करके वर्ड है। देखिए यहाँ पे दिया गया ट्रैवल लॉज करके वर्ड है, इसको आपको जो है फुट नोट में ऐड करना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी बेसिकली। इंसर्ट 2 फुट नोट आपको ऐड करना है इसमें ट्रैवल लॉग एंड स्क्रीन प्ले। ठीक है, आपको इसमें ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको भी करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि फुट नोट में आपका जो है ट्रैवल लॉग आपको ऐड करना है, और फुट नोट में आपको नॉवेल एज ए स्टोरी भी आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, और इंसर्ट करना है इसमें एक हेडर ऐड करना है। हेडर में आपका पेज में इंसर्ट करना है आपको करंट डेट और आपका टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पेज सेटअप करना है। तो पेज सेटअप में इसमें बॉर्डर आपको ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज स्टाइल पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाके हम यहाँ पे कोई एक बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और साइज इसका 36 यहाँ से कर लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये बॉर्डर लग गया आपका। अब आते हैं इंसर्ट कराना है इसमें हमको क्या, इंसर्ट कराना है करंट डेट एंड टाइप और पेज नंबर आपको कराना है। तो हम आते हैं सबसे पहले पेज नंबर पे। तो इंसर्ट आपको पेज नंबर कहाँ पे कराना है, ठीक है, हेडर फुट कहाँ पे कराना है, इंसर्ट हेडर में। तो हेडर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गए आपका हेडर है ये। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये आपका हेडर है। ठीक है, ये हेडर है आपका, इसमें हमको इंसर्ट कराना है। यहाँ से भी देखिए ऑप्शन होता है ऐड कराने का पेज नंबर, तो हम यहाँ पे पेज नंबर ऐड करा देंगे। ये आपका पेज नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें जब पेज नंबर 2 ऐड करेंगे इस प्रकार से नीचे लाके, तब आपको दूसरा नंबर देखिए शो होगा। ठीक है, ये यहाँ पे। और हेडर में हमको क्या ऐड कराना है, हम इसको जो है उठा के इधर सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड करा देते हैं करंट डेट एंड टाइम। तो यहीं पे आप जाइएगा, डेट आ जाएगी और थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिएगा इधर, यहीं पे आपका जो है टाइम आ जाएगा। ठीक है, डेट टाइम को या तो आप इसको उठा के साइड में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें पेज नंबर हमने कर दिया। ठीक है,
फुट नोट और एंड नोट भी ऐड करना है, तो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे देखिए फुट नोट और एंड नोट ये है, ठीक है। फुट नोट पे गए और फुट नोट पे हमको देखिए यहाँ पे लिखना है, ये हमने लिख दिया ट्रैवल लॉज, और उसके बाद फुट नोट फॉर नॉवेल्स इसमें हमको लिखना था। तो देखिए नॉवेल यहाँ पे कहीं वर्ड क्या दिया है, नॉवेल दिया होगा ज़रूर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देखिए नॉवेल लिया है, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, पूरा इस प्रकार से दिया था, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद इंसर्ट पे जाइएगा और एंड नोट पे क्लिक करिएगा। एंड नोट पे जो है हमको क्या ऐड करना है इसमें, ये इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो फुट नोट और एंड नोट यहाँ पे आपको हेडर में लगाना था, ठीक है। तो ये आपको अपने पहले पेज पे करना है, ठीक है, नीचे आपको नहीं करना है, फुट नोट एंड नोट में आपको लगाना है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए सेटिंग आपको करनी थी, ठीक है। तो यही सिंपल सी 3 सेटिंग आपको इसमें करने को बोला गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। ये कोड आपको टाइप करना था, जस्टिफाई करना था, हेडर फुटर लगाना था, एंड नोट और फुट नोट लगाना था, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और आपको जो भी आज क्वेश्चन मिले वो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं 7007659485 पे। इसका भी सोल्यूशन आपको जल्दी कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।